नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय। आज चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ चुनाव से 5 महीने पहले सी देव को क्यों बनाया गया डेप्यूटी सीएम। कांग्रेस के फैसले की वजह आखिर क्या है। छत्तीसगढ़ में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेलते हुए राज्य के सीनियर लीडर और हेल्थ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव को डेप्यूटी सीएम बना दिया है। लंबे समय से नाराज चल रहे सिंहदेव राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री बने। अब सवाल है कि डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज मानी जा रही कांग्रेस की ये कोशिश क्या रंग लाएगी। क्या पार्टी में गुटबाजी अब खत्म हो जाएगी और चुनाव पर इसका क्या असर होगा। अब सबसे पहले तो कुछ चीजें समझनी होगी। पहली चीज ये कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए बहुत अहम है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जिन 3 राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है, वहां कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जो कांग्रेस के हिसाब से काफी हद तक श्योर माना जा रहा है। कांग्रेस ऐसा कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहेगी जहां उसके लिए जो उसका किला है वो मुश्किल में पड़ जाए। कांग्रेस हर तरीके से अपने इस किले को लेकर चीजों को तय कर लेना चाहती थी और सुनिश्चित होना चाहती थी। अब पिछले चुनावों के नतीजे आने के बाद से ही वहां पर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव दोनों के बीच में एक तनातनी चलती रही है। पिछली बार सिंहदेव और बघेल के बराबर के ही वो सीएम के पद के दावेदार थे, लेकिन वहां पर बघेल को मौका मिल गया और उनको फिर सीएम बना दिया गया था। अगर पूरे विस्तार से आपको वो घटनाक्रम याद दिलाए तो उस वक्त विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर बात आके अटकी। तब 4 नाम रेस में थे। ओबीसी कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और चरणदास महंत। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री चुनने के लिए दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हुआ और कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने चारों नेताओं को दिल्ली बुलाया था। चरणदास महंत पहली ही बैठक में मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर हो गए थे। वे विधानसभा स्पीकर बनाए जाने की बात पर मान गए थे। उस वक्त कहा जाता है कि आला कमान ने मुख्यमंत्री पद के लिए ताम्रध्वज साहू के नाम पर मुहर लगा दी थी, लेकिन बघेल और सिंहदेव ने एक सुर से साफ कह दिया था कि अगर उनको सीएम बनाया जाता है तो वे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। शुरुआत में ही सिर फुटोवल ना हो जाए, इस डर से आला कमान को फैसला बदलना पड़ा और बात बघेल और सिंहदेव के नाम पर आकर अटक गई थी। फिर बघेल को मुख्यमंत्री बनाया गया और बीच में ऐसी भी चर्चा आई थी कि 2.5 साल के लिए दोनों सीएम हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से और सब लोगों की तरफ से कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है। टीएस सिंहदेव ने भी खुद ये कहा था कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ आश्वासन नहीं था, लेकिन अंदर खाने में ये बात कही गई थी कि 2.5 साल के बाद सीएम बदल दिया जाएगा, दूसरे को मौका दिया जाएगा। अगर आप याद करें तो आज से लगभग 2 साल पहले सिंहदेव की नाराजगी सामने आई थी। वो अपने कुछ समर्थक विधायकों को लेकर दिल्ली तक पहुंच गए थे। उन्होंने उस वक्त ग्रामीण विकास मंत्रालय से इस्तीफा भी दे दिया था। अगर आप देखिए तो 2014 के बाद जो कांग्रेस लगातार हार की हताशा से गुजर रही थी, उसको अगर इन पिछले कुछ महीनों में देखें तो हिमाचल में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। कांग्रेस ने वहां गुटबाजियों को खत्म करने की कोशिश की। प्रतिभा सिंह जो वहां प्रदेश अध्यक्ष है और जो आज के मौजूदा सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन दोनों के बीच जो एक प्रतिद्वंदिता चली आ रही थी, प्रतिभा सिंह के जो पति थे राजा वीरभद्र और सुक्खू के बीच भी ऐसी ही प्रतिद्वंदिता दिख रही थी। कांग्रेस ने वहां पर उन दोनों के बीच की गुटबाजी को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया और कोशिश की कि दोनों साथ आए और उसका नतीजा भी दिखाई दिया। वहां जीत के रूप में सत्ता भी कांग्रेस को मिली। लेकिन अब यह देखना होगा कि वो नतीजा क्या छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। पिछले दिनों सरगुजा के संभागीय सम्मेलन में टीएस सिंहदेव के समर्थनों की नाराजगी खुलकर सामने आई थी। सिंहदेव ने तो यहां तक कह दिया था कि बीजेपी उनके संपर्क में है। अब डेप्यूटी सीएम बनाने के बाद क्या ये मान लिया जाए कि सिंहदेव की नाराजगी दूर हो जाएगी और छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रही गुटबाजी पूरा तरह खत्म हो जाएगी। वैसे आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्वीट कर कहा कि है तैयार हम महाराज साहब को उप मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं।
तो इस और डेप्यूटी सीएम बनाए जाने पर टीएस सिंहदेव ने खुशी जाहिर की। उन्होंने जिम्मेदारी सौंपे जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धन्यवाद भी दिया। टीएस सिंहदेव ने कहा कि राज्य में सभी को मिलकर काम करना होगा। और इस सवाल पर कि चुनाव में क्या होगा, टीएस सिंहदेव ने कहा कि पिछली बार मुझे उम्मीद नहीं थी कि छत्तीसगढ़ की जनता हमें 68 सीटों का विशाल बहुमत देगी। उन्होंने कहा कि इस बार भी चुनाव में राज्य सरकार के काम और आपसी एकजुटता के सहारे ही कांग्रेस मैदान में उतरेगी। टीएस सिंहदेव ने सीएम भूपेश बघेल से अपने रिश्तों पर भी कहा कि हम सब कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और साथ मिलकर आगे की राह चलना है। तो अब देखना यह होगा कि कांग्रेस का निकाला गया सॉल्यूशन कितना असरकारक सिद्ध होता है। चुनाव अगर कांग्रेस जीतती है तो फिर आगे क्या, ये भी सवाल बना रहेगा। नमस्कार।